That's my fact check. इन दिनों सोशल मीडिया और खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये मैसेज खूब वायरल किया जा रहा है। सोनिया गांधी की रहस्यमय गतिविधियां। कोई डॉक्टर विजय कुमार सिंघल 11 पैराग्राफ की इस शीर्षक वाली अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में चरित्र हनन का समर्पित प्रयास करते हैं। हालांकि लेट्स माइक के फैक्ट चेक आईने में कोई और ही बिंब उभरता है जो तमाम सबूतों के साथ आपके सामने है। हजरत फरमाते हैं, आप जानते हैं कि राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई थी। वो दिनों लोकसभा चुनाव चल रहे थे, बहुत सी सीटों पर मतदान हो चुका था, परंतु राजीव गांधी की हत्या होने के बाद तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने शेष लोकसभा क्षेत्रों में मतदान पूरे 1 महीने के लिए टाल दिया था, जिससे कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर बन गई और कांग्रेस बहुमत के निकट पहुंच गई। शेष कार्य सूटकेसों ने कर दिया। इस प्रकार नरसिम्हा राव की सरकार बन गई। तो सुनिए, ये दावा इतिहास की किताबों को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया एक सस्ता साजिश का जाल है, जहां तथ्य आधे अधूरे हैं और बाकी हिस्सा काल्पनिक। हाँ, राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई और पहले चरण का मतदान 20 मई को समाप्त हो चुका था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन ने बाकी चरणों को स्थगित किया, जो पूरे 1 महीने का नहीं बल्कि सिर्फ 3 हफ्तों का था। दूसरा चरण 12 जून और तीसरा 15 जून को हो गया। सहानुभूति लहर ने कांग्रेस को 232 सीटें दिलाईं, जो बहुमत के करीब थीं, लेकिन सूटकेसों का जिक्र, जो कथित तौर पर वोट खरीदने का संकेत है, किसी विश्वसनीय जांच या दस्तावेज में कहीं नहीं मिलता। ये महज अफवाहों पर टिका एक कुत्सित इल्जाम है। नरसिम्हा राव की सरकार इसी वैध चुनाव से बनी, न कि किसी गुप्त सौदेबाजी से। ये दावा कांग्रेस विरोधी प्रोपेगेंडा का पुराना हथियार है, जो तथ्यों को नजरअंदाज कर भावनाओं को भड़काता है। वो कैसे? ये आपकी स्क्रीन पर। इन्हें हम रोक कर दिखा रहे हैं ताकि आप इसे चेक कर सकें। हजरत फरमाते हैं, राजीव गांधी की हत्या के ठीक 1 महीने बाद 21 जून 1991 को राजीव गांधी फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ बनाया गया और सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष बनी। उन्होंने 1993 में ब्रिटेन में राजीव गांधी फाउंडेशन की ब्रांच खोली और ब्रिटेन सरकार ने उसकी उपस्थिति में इसके संबंध में प्रस्ताव पारित किया। उसी वर्ष वे राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े काम के लिए अमेरिका गईं। वह काम वास्तव में क्या था, यह जानकारी किसी को नहीं मिली, लेकिन उसी वर्ष 1993 में ही जॉर्ज सोरोस ने न्यूयॉर्क में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की। यह मात्र संयोग नहीं था। तो सुनिए, ये पैराग्राफ तथ्यों को सिलकर एक डरावनी कहानी गढ़ता है, लेकिन गहराई से देखें तो ये खोखला साबित होता है। सोरोस का नाम जोड़कर साजिश का तड़का लगाना, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं देना, ये प्रोपेगेंडा की क्लासिक चाल है। राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 21 जून 1991 को हुई। सोनिया गांधी चेयरपर्सन बनी। 1993 में ब्रिटेन शाखा खुली, जहां ब्रिटिश संसद ने प्रस्ताव पारित किया। सोनिया की अमेरिका यात्रा फाउंडेशन के शिक्षा और विकास कार्यों से जुड़ी थी और इसके दस्तावेज सार्वजनिक हैं, कोई रहस्य नहीं। लेकिन सोरोस की 1993 में स्थापित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से कथित गठजोड़ का दावा पूरी तरह बेबुनियाद है। फाउंडेशन के वित्तीय रिकॉर्ड्स में सोरोस का कोई नामो निशान नहीं। सबसे बड़ी बात कि ओपन सोसाइटी ने खुद ऐसे आरोपों को फर्जी करार दिया है। ये इस संयोग को साजिश बताकर पाठकों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है, जो बीजेपी के हालिया सोरोस विरोधी अभियान से मेल खाता है। सबूत आपके स्क्रीन पर। हजरत फरमाते हैं, दिसंबर 1994 में फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक नाम से एक एनजीओ शुरू किया गया। इस फोरम के लगभग सभी सदस्य अमेरिका समर्थक थे।
कुछ अन्य लक्ष्यों के अलावा इस एनजीओ का मुख्य लक्ष्य था स्वतंत्र कश्मीर। जी हाँ, आपने सही पढ़ा है, स्वतंत्र कश्मीर। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी इस फोरम की सह अध्यक्ष थीं। सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इस एनजीओ के प्रमुख वित्त पोषकों में से एक था, अर्थात स्वतंत्र कश्मीर बनाने के उद्देश्य वाले एनजीओ को सोरोस फाउंडेशन फंड कर रहा था और सोनिया गांधी जानबूझकर उसमें शामिल हुई थी। तो सुनिए, ये दावा बीजेपी के 2024 के संसदीय हमलों का दोहराव है। इसमें आरोपों की बौछार है, लेकिन सबूतों की कमी है, जो इसे एक राजनीतिक हथियार बनाती है। एफडीएल-एपी की स्थापना 1994 में हुई। सोनिया गांधी सह अध्यक्ष रहीं और इसका फोकस एशिया प्रशांत में लोकतंत्र को मजबूत करना था, न कि स्वतंत्र कश्मीर जोड़ना। फोरम की आधिकारिक वेबसाइट या पुराने दस्तावेजों में कश्मीर अलगाववाद का कोई जिक्र नहीं है। ये बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के दिसंबर 2024 के बयान पर टिका है, जिसमें बिना प्रमाण के सोरोस फंडिंग जोड़ी गई थी। ओपन सोसाइटी से फंडिंग के दावे का हालिया जांचों में कोई ठोस लिंक नहीं मिला। कांग्रेस तो इसे खारिज कर ही चुकी है। स्वतंत्र फैक्ट चेकर्स ने भी इसे अतिरंजित बताया है। अमेरिका समर्थक सदस्य सही हैं, लेकिन ये लोकतंत्र प्रचार का हिस्सा था, न कि भारत विरोधी साजिश। ये पैराग्राफ राष्ट्रवाद की आड़ में कांग्रेस को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास है। सबूत आपके स्क्रीन पर। हजरत फरमाते हैं, 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब कंधार विमान अपहरण की घटना हुई थी। कंधार पहुंचने से पहले विमान ईंधन भरने के लिए यूएई में उतरा था। वहां के अधिकारियों ने अमेरिकी राजदूत को हवाई अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति दी, लेकिन भारतीय राजदूत को नहीं दी। उसके बाद विमान को लेकर आतंकी अफगानिस्तान के कंधार पहुंचे, जो उस समय तालिबान के अधीन था। उन दिनों रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका तालिबान का समर्थन कर रहा था। तो सुनिए, ये हिस्सा आधे सत्य से भरा एक विकृत चित्र खींचता है, जहां अमेरिका को खलनायक बनाकर भारत सरकार की कमजोरी छिपाई जाती है, लेकिन गहराई में यह भी ढीला साबित होता है। IC-814 का अपहरण 24 दिसंबर 1999 को हुआ। विमान ने यूएई के शारजाह में ईंधन भराया, फिर तालिबान नियंत्रित कंधार पहुंचा। 1980-90 के दशक में अमेरिका ने सोवियत विरोध के लिए तालिबान को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया था, ये बात सही है। लेकिन यूएई में अमेरिकी राजदूत को एंट्री और भारतीय को नहीं मिलने का दावा, इस बारे में कोई आधिकारिक रिपोर्ट या राजनयिक रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं है। ये सोशल मीडिया अफवाहों पर आधारित एक अतिरंजित कथा है। वास्तव में अपहरण के दौरान भारत सरकार ने तालिबान से बातचीत की और अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन भारतीय राजदूतों को शामिल किया। ये दावा तथ्यों को तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भ्रम पैदा करता है। सबूत आपके स्क्रीन पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook.